Good morning students, welcome to all in Uttam Public School. Me Nisha Goyal. We will start Political Science, Class 10th, Political Science, Chapter 7, Outcomes of Democracy. इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी किस क्षेत्र में अच्छी है और किस मामले में ये बेकार है। तो ओनली डिस्कशन वाला चैप्टर है ये इसमें। तो ये पार्ट जो है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसमें ओनली वन टॉपिक वी विल डिस्कस। नाउ वी विल स्टार्ट। टॉपिक नंबर 1 है हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। आउटकम्स मीन्स होता है रिजल्ट, यानी कि हम डेमोक्रेसी से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब है रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा हमारी मांगों को पूरा करने वाली गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव, यानी कि यहाँ पर जो भी अच्छा हो रहा है, बेकार हो रहा है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिव है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है सुटेबल। तो हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सुटेबल गवर्नमेंट है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मोनार्क सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है या डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए, लिसन स्टूडेंट्स, ये कंपेयर वाला चैप्टर है एक तरीके से कि पहले जब हमारा मोनार्क सिस्टम था, जब सारी पावर ओनली 1 पर्सन के हाथ में थी, तब क्या अच्छाइयाँ थी उस टाइम में, और अब जो 1 पर्सन है उसके हाथ में कोई भी पावर नहीं है। पावर जो है वो डिवाइड कर दी गई है और एक व्यक्ति की जो पावर है दूसरा व्यक्ति उसकी पावर में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन पॉवर्टी, और जो हमारी पॉवर्टी है और जो इनइक्वालिटी है क्या उसमें कमी आई है या और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। फिर है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, इन सिटीजन्स की डिग्निटी में बढ़ावा हुआ है, इनकी शान बढ़ी है, और जो इनकी फ्रीडम है क्या उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है या ऐसा नहीं है। तो एक तरीके से हम कंपेयर करेंगे मोनार्क सिस्टम को, ज़्यादा बेटर था या डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा बेटर था। नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम, कि हम डेमोक्रेसी के रिजल्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपने स्टोरी पढ़ी होगी मैडम के बारे में कि किस तरह से वहाँ पर उन्होंने सारे इलेक्शन करवाए और जो इलेक्शन थे वो किस तरीके से चीटिंग के द्वारा कराए थे। ये क्लास 9th में पढ़ा था आपने, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम इसके करेक्टर्स के बारे में पता करेंगे कि डेमोक्रेसी के करेक्टर्स क्या हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है तो किस आधार पर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है। तो सबसे पहले है डेमोक्रेसी हमें क्या देती है। ठीक है। प्रॉफिट क्या क्या है डेमोक्रेसी से, तो प्रोमोट्स इक्वालिटी। जो डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी को बढ़ाती है, यानी कि हम सब बिल्कुल इक्वल हैं। कैसे कह सकते हैं हम सब इक्वल हैं, क्योंकि जो भी आपके सारे जॉब्स हैं या जो भी हैं वो सब आपकी एबिलिटी के आधार पर हैं, उसमें कोई भी रिच पुअर कोई भी नहीं है, सब इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारी इक्वलिटी को बढ़ाती है। नेक्स्ट है इन्हेंस द डिग्निटी, और जो हमारी शान है तो उसको भी, हमारी शान को भी बढ़ाती है। और रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, और अगर हमारे आपस में कोई झगड़े हो जाते हैं तो जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं उनको भी रिमूव करती है, हमें एक ऐसा वर्क देती है। 3 हमारे ऑर्गन होते हैं डेमोक्रेसी के। सबसे पहले है हमारा लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है हमारा जुडिशियरी। तो अगर हमारे बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जुडिशियरी में जाते हैं। तो उस जुडिशियरी में जा कर के हम अपने कन्फ्लिक्ट को सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट मिस्टेक। मान लीजिए कोई हमारा लॉ बना और उस लॉ में कोई भी हम लोगों का ज़्यादा वेलफेयर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस लॉ को रिमूव कराने के लिए या उसमें हम अमेंडमेंट कराने के लिए, सुधार कराने के लिए अपील कर सकते हैं
लोकसभा में, राज्यसभा में। तो इस तरीके से जितने भी हमारे ये सारे हैं डेमोक्रेसी के बेटर है, हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट की। ठीक है, अब हम इसके निगेटिव पहलू के बारे में बात करेंगे। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड, ध्यान से सुनेंगे इस वर्ड को, सीन टू बी गुड, यानी कि हमें दिखाई देता है कि डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छी है। सब हम बात करते हैं एक दूसरे से कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इन प्रिंसिपल अगर हम इसके सिद्धांतों के बारे में बात करें, इसके नियम के रूल्स के बारे में बात करें तो ये बहुत अच्छी लगती है हमें, लेकिन बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। लेकिन जगह अगर हम प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हमें पता चलता है डेमोक्रेसी उतनी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि जब आप वोट डालते हैं, ठीक है, तो आप अब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्टी बनेगी, जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पार्टी बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, तो उनकी सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम ये थोड़ी ना देखते हैं इसके पास कितना पैसा है, क्या है, बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? इनकी पॉलिसीज़ के बारे में, कि इनकी कौन सी पॉलिसी हैं जिनसे हमें बेनिफिट पहुँचेगा, कंट्री को बेनिफिट पहुँचेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कैसे प्रॉफिट पहुँचेगा। तो जिसकी पॉलिसी अच्छी होती है हम उसी को वोट डाल देते हैं और वो सरकार बना दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम पूरी कंट्री को ले करके सारी कंट्री को रिप्रेजेंट करें कि सबका भला हो, ऐसे व्यक्ति को वोट डालें, तब हम वास्तव में जो डेमोक्रेसी है वो हमें बेटर लगेगी भी और फील भी होगी। लेकिन जब हम सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने लिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, दिल्ली में जो केजरीवाल हैं, दे सकते हैं इनका एग्ज़ाम्पल। तो जैसे कि अब वहाँ के जब इलेक्शन हुए थे तो उन लोगों से बात की गई, तो वो केजरीवाल को वोट इसलिए डाल रहे थे क्योंकि उनके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री हो जाएगी। ऐसे ही बहुत, मतलब इससे कोई मतलब नहीं था वो कि दिल्ली में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कराएंगे या सबका जिसमें भला हो उसमें होगा, बस उन्हें ये पता था कि हमारे यहाँ पर बिजली फ्री हो जाएगी। तो हम इस सब के लिए कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार हैं कि डेमोक्रेसी हम कहते तो हैं कि सभी सरकार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो होता अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ अपने अच्छाई के बारे में सोचते हैं और उसी को सोच करके वोट डाल देते हैं, और फिर बाद में जब वो हमारी पॉलिसी पूरी नहीं हो पाती है तो हम सरकार को ब्लेम देना चालू कर देते हैं। ना ही हमें कभी ये फुर्सत मिलती है कि हम देखें क्या पॉलिसी चल रही है, क्या गवर्नमेंट चल रही है, क्या नियम चल रहे हैं, कि क्या लागू होना चाहिए, क्या लागू नहीं होना चाहिए हमारी कंट्री में। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम अपने बिजनेस से मतलब है, अपने घर से मतलब है, या हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इससे मतलब है, और वो फ्री आ रही है। ठीक है, तो हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी नहीं है, दिखती अच्छी है लेकिन वास्तव में अच्छी नहीं है। तो इसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है लगती तो अच्छी है, फील टू बी गुड, प्रिंसिपल तो इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम फेल्ट, इसको फीलिंग करते हैं तो इतना ही अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसके बारे में इसके जो मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस हैं, ठीक है, तो इसमें आप पढ़ोगे, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, साथ साथ आप लर्न भी कर सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, जितने भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं, रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, वो सिर्फ फॉर्मली होते हैं। फॉर्मली का मतलब होता है जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, अब आपको मैनेजर सर ने बोल दिया कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, आपने ओनली अपनी नोटबुक में लिख लिया। जैसे कि एक एग्जांपल बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके नोटबुक में फ्रंट पेज पर सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है, अब आप उन रूल्स में से कितने रूल्स फॉलो करते हो? कुछ भी फॉलो नहीं करते हो। और जब उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है मैनेजर सर का, तो आप उन रूल्स को फॉलो करना चालू कर देते हो। तो यही डिफरेंस है फॉर्मल में, कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्मली हैं, यानी कि रिच के लिए और पुअर के लिए हम कहते तो हैं सारे इक्वल हैं, लेकिन जब उसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो जो रिच है पर्सन वो अपने अपराधों के लिए बच जाता है, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, और जो पुअर पर्सन है उसे छोटे से भी अगर वो कोई अपराध करता है तो उसको बड़ा पनिशमेंट मिल जाता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं ये फॉर्मल है ओनली। होल्ड इलेक्शन, यहाँ पर इलेक्शन भी कराए जाते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूल है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए और यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। हैव पार्टीज़ भी बननी चाहिए। गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और सिटीजन्स के सारे राइट्स की गारंटी भी देता है। तो ये सारी चीज़ें तो हम कंप्लीट करते हैं।
सिर्फ मॉरल तरीके से। लेकिन जगह अब अगर हम प्रूडेंशियल रीजंस पर आ जाते हैं तो ये सारी हमारी सिर्फ बुक्स में ही बंद होकर के रह जाते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट ओनली क्रिएट कंडीशंस। अब हम हर चीज़ को अच्छा या बुरा कह करके छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ के एक सिटीजन हैं और हमें भी यहाँ पर रहना है। तो हमें क्या करना है, इट ओनली क्रिएट कंडीशन। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कंडीशन क्रिएट करती है फॉर अचीविंग गोल्स। जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए कंडीशन हमारे लिए देती है। वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस। तो इसका रिजल्ट क्या है, जो कंडीशंस हैं जिनसे हमें बेनिफिट पहुंच रहा है, जिससे हमारी कंट्री को बेनिफिट पहुंच रहा है, हमें उन कंडीशंस को की हेल्प से हमें एडवांटेज लेना चाहिए। हमें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ देना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।